नमस्कार। आज हम रामायण की कहानी के अंदर एक और कहानी की बात करेंगे। मतलब वो कहानी कि रामायण की कहानी पहली बार सुनाई कैसे गई थी। बहुत दिलचस्प है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, महर्षि वाल्मीकि ने अपना महान काम रामायण तो पूरा कर लिया है, पर अब एक बहुत बड़ा सवाल उनके सामने खड़ा है कि इस दिव्य महाकाव्य को अपनी आवाज कौन देगा, इसे दुनिया तक पहुंचाएगा कौन। तो चलिए सीधे बालकांड के चौथे सर्ग में चलते हैं और देखते हैं कि इस सवाल का जवाब कैसे मिला। यहीं से सब शुरू होता है। तो सर्ग का पहला ही श्लोक कहता है, प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर भगवान ऋषि चकार चरितम कृत्स्नम विचित्रपदम आत्मवान। इसका मतलब है कि भगवान ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम के राज्य प्राप्त करने के बाद उनके पूरे चरित्र की रचना की। और देखिए, यहाँ एक बहुत ही खास शब्द है विचित्र पदम। मतलब ये जो कहानी थी वो अद्भुत, रंगीन और चमत्कारी शब्दों से सजी हुई थी। और ये कोई छोटी मोटी रचना नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। जरा अंदाजा लगाइए, पूरे 24,000 श्लोक, जिन्हें 500 सर्गों और 6 कांडों में बांटा गया था। बाद में इसमें 7वां कांड, उत्तर कांड भी जोड़ा गया। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये कितना विशाल और भव्य महाकाव्य रहा हो। अब ये महाकाव्य लिखने के बाद, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ समाया हुआ था, वाल्मीकि जी सोचने लगे, ठीक है, मैंने ये लिख तो दिया, पर अब इसका गान कौन करेगा, इसे लोगों तक कौन लेकर जाएगा। ये उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। और फिर ठीक उसी समय वाल्मीकि के इस सवाल का जवाब भी आ गया, पर किसी बड़े अनुभवी ऋषि के रूप में नहीं, बल्कि 2 छोटे बालकों के रूप में, जो बिल्कुल तपस्वियों के वेश में थे। तो जैसे ही वाल्मीकि ये सब सोच रहे थे, उनके सामने लव और कुश नाम के 2 युवक आए। उन्होंने आते ही बड़े आदर के साथ महर्षि के चरण छुए। अब वाल्मीकि ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। वो थे तो जन्म से राजकुमार, पर उनमें तपस्वियों वाला तेज था और ऐसी मधुर आवाज जैसे किसी गायक की हो। ग्रंथ तो यहाँ तक कहता है कि वो दोनों बिल्कुल श्री राम के प्रतिबिंब जैसे लगते थे। मतलब इस महाकाव्य को गाने के लिए जो भी गुण चाहिए थे, वो सब उनमें मौजूद थे, एकदम परफेक्ट। उनकी बुद्धि और वेदों का ज्ञान देखकर वाल्मीकि जी को यकीन हो गया। उन्होंने उन्हें अपनी पूरी रचना, सीता की वो महान कहानी और रावण के वध का पूरा वृत्तांत सब कुछ सिखाया, ताकि वो इस कहानी की आत्मा को समझकर उसे अपनी आवाज दे सके। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर उनके गायन में ऐसा क्या खास था, ऐसा क्या जादू था कि सुनने वाला बस मंत्रमुग्ध हो जाता था। चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये एक पूरा म्यूजिकल एक्सपीरियंस था। ग्रंथ बताता है कि इसे 3 गतियों में गाया जा सकता था, द्रुत, मध्य और विलंबित। और तो और इसे 7 शुद्ध संगीत के सुरों यानी जातियों में रचा गया था। वाद्य यंत्रों और ताल के साथ इसका ऐसा मेल था कि सुनने में बस आनंद आ जाता था। और सिर्फ संगीत ही नहीं, इसमें भावनाएं भी थीं, हर तरह की। श्रृंगार यानी प्रेम, करुण यानी दुख, हास्य, वीर रस, भयानक रस और रौद्र यानी क्रोध। इन सभी रसों का ऐसा संगम था कि ये सुनने वालों के दिल को सीधे छू लेता था। एक बहुत ही गहरा अनुभव था ये। तो अब तैयारी पूरी हो चुकी थी। लव और कुश ने वाल्मीकि से सब कुछ सीख लिया था और अब समय था उनकी पहली प्रस्तुति का, वो भी सबसे बड़े ज्ञानियों और ऋषियों की सभा में। तो वाल्मीकि के निर्देशानुसार उन दोनों भाइयों ने ऋषियों और पवित्र महात्माओं की उस सभा के सामने उस महाकाव्य का गान शुरू किया, पूरे ध्यान और कौशल के साथ। और उसका असर ऐसा हुआ कि सभी ऋषि भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। श्लोक में उनकी प्रतिक्रिया बहुत सुंदर तरीके से बताई गई है। अहो गीतस्य माधुर्यम श्लोकानां च विशेषतः चिरनिवृत्तमपि ये तत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम। वो बोले, अरे इस गीत में कितनी मिठास है और श्लोक तो कितने खास हैं। ये घटनाएं भले ही बहुत पहले हुई हों, पर ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ हमारी आंखों के ठीक सामने हो रहा हो। सच में यही तो कला का असली जादू होता है। ऋषि मुनि इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन बालकों को उपहार दिए। किसी ने अपना जलपात्र यानी कलश दे दिया, तो किसी ने अपने वल्कल वस्त्र भेंट कर दिए। अब देखिए, एक तपस्वी के लिए ये चीजें बहुत कीमती होती हैं।
ये उपहार उनकी सच्ची प्रशंसा और आशीर्वाद का प्रतीक थे। और बस यहीं से उनकी प्रसिद्धि फैलनी शुरू हो गई। जंगल के आश्रमों से निकलकर ये खबर अब शहरों तक पहुंचने लगी थी। धीरे धीरे हर कोई उन दोनों गायकों की तारीफ करने लगा। उनकी प्रसिद्धि पूरे नगर में फैल गई। और फिर एक दिन जब वो राजपथ पर गा रहे थे तो उन्हें स्वयं भगवान राम ने देखा। और फिर क्या था? शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान राम उन दोनों सम्मान के योग्य भाइयों को अपने महल में ले आए और वहां उन्हें बहुत आदर सत्कार दिया। तो अब अपने स्वर्ण सिंहासन पर भाइयों और मंत्रियों के साथ बैठे हुए श्री राम ने उन देव तुल्य तेजस्वी बालकों को देखा और कहा, श्रूयतामिदमाख्यानम अनयोर देव वर्चसोह, मतलब इन देव स्वरूप बालकों से यह कथा सुनी जाए। और फिर श्री राम ने एक बहुत ही गहरी बात कही, ममापि तद्भूते करम प्रवक्षते महानुभावम चरितम निबोधत। उन्होंने कहा, ध्यान से सुनो, ये जो महान और प्रभावशाली कहानी ये सुनाने वाले हैं वो मेरे लिए भी कल्याणकारी है, वो मेरा ही चरित्र है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस पल तक राम को ये नहीं पता था कि ये गायक हैं कौन। बस श्री राम के इतना कहते ही उन दोनों भाइयों ने पूरे कलात्मक ढंग से गाना शुरू कर दिया और श्रीराम खुद अपने सभासदों के साथ बड़े उत्सुक होकर उस कथा को सुनने की इच्छा में डूब गए। तो अब मंच तैयार है। महाकाव्य का नायक अपनी ही कहानी सुनने जा रहा है और उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं कि जो ये कहानी सुना रहे हैं वो कौन है। तो अब वो इस कहानी में और इन कहानीकारों में क्या खोज पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।